बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब सियासत की बात आती है, जब हुकूमत की बात आती है, जब रियासत के मामलात की बात आती है, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम हैरान भी हो जाते हैं और परेशान भी। और आज ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इसकी मिसाल पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में नहीं मिलती। पाकिस्तान की रियासत का सरबरा, कमांडर इन चीफ जो है आर्म्ड फोर्सेस का, सदर मुमलिकत, किस तरह से उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि मेरे दफ्तर से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट इनके हवाले से मंजूरी दे दी गई और मुझे भी नहीं पता। यानी सदर के दस्तखत कोई सदर की मंजूरी के और मर्जी के बगैर भी कर रहा है और पूरी स्टेट मशीनरी जो है यूँ लग रहा है कि उनके साथ कॉपरेट कर रही है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्रैकडाउन जो है वो मज़ीद सख्त हो चुका है। इस्लामाबाद में 3 बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बाद, और ये 3 गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, कुछ PTI के लिए और कुछ ओवरऑल एक बयानिए के लिए जो इस वक्त पनप रहा है, जो बन रहा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए अगले 48 घंटे किस तरह से मस्बत हो सकते हैं, किस तरह से अगले 48 घंटों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैदी नंबर 804 जो है उनके लिए किस तरह से किस्मत की देवी मेहरबान हो सकती है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त जिस तरह के मामलात बन चुके हैं, और एक चीज़ थी कि निगरान हुकूमत जो है वो आकर क्या करती है, लेकिन निगरान हुकूमत ने अपना जो माइंड है वो वाजे कर दिया हुआ है। एक जानिब तो उन्होंने ये बात भी कर दी हुई है कि जी इंतखाबात करवाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाना और तमाम तर मामलात करना है, और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट करना है। लेकिन अब एक जानिब आप ये देखें कि इन सब के साथ क्या ये बच्चे थे, क्या इन्हें नहीं पता था हकीकत क्या है, क्या इन्हें रियलिटी का नहीं पता था, क्या ये इन चीज़ों को समझते नहीं थे, क्या इन्हें इन चीज़ों का इदराक नहीं था। लेकिन अब पीपल्स पार्टी वाले अपना रोना डाले हुए हैं कि जी नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन नहीं, नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन नहीं। भाई क्यों नहीं, आपने साइन किए हैं। आपका वज़ीर आला जो था उसने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर, मुश्तरका मफादात काउंसिल के अंदर उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी थी। अब नून लीग जो है वो इन्हें बातें सुना रही है, ये नून लीग को बातें सुना रहे हैं। और क्या ये अब कप्तान के हम आवाज़ हो चुके हैं कि इंतखाबात में डिले नहीं आना चाहिए। JUI को रियलाइज़ हो चुका है कि एक बहुत बड़ा हाथ हो गया है, पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हो चुका है कि उनके साथ भी हाथ हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर नून लीग अभी तक अपने आप को बेनिफिशरी समझ रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो मुश्किलात में बतदरीज आप कह लें कि इजाफा ही होता जा रहा है। हसन अयूब साहब हैं और उनकी तमाम तर खबरें ताकतवर हलकों के ज़राए के हवाले से सही साबित होती हैं, और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि उनकी खबर जो है उन्हें जहाँ से फीड की जाती है वो सोर्स बहुत तगड़ा है। और आज बल्कि उन्होंने अपना एक ट्वीट है वो शेयर किया हुआ था, और वो साहब फरमा रहे थे उस ट्वीट के अंदर कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, कि अब सख्ती मज़ीद बढ़ेगी, शिकंजा मज़ीद कसा जाएगा। और अब उन्होंने कहा है कि हाँ भी देख लिया, मेरी खबर दुरुस्त साबित हुई। इसी तरह से वज़ीर दाखिला जो है निगरान सरफराज बुगटी साहब, वो ये बात वाज़ेह कर चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से हमें मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है। और इस सब के अंदर निगरान वज़ीर आज़म साहब भी ये बात कर चुके हैं। ऑल्दो 9 मई के वाक़यात के ऊपर तो मैं भी समझता हूँ कि बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शफाफ तहकीकात हो, और पूरी कौम के दिल दुखे थे। शहदा सिर्फ एक इदारे की नहीं, इस पूरी कौम का फ़ख्र है। और शहदा की यादगारों के साथ जो हुआ, जो मामलात हुए, जो स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया, उसके हवाले से एक ट्रुथ जो है ना उसके लिए काउंसिल एक बने कि भाई सच जो है वो सामने आए, पूरी कौम के सामने लोग जो हैं वो बेनकाब हों जिनकी ये सोची समझी साजिश थी। अब एक जानिब आप मुल्क के हालात देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किस केस में किया गया? साइफर के केस में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी लगाई गई है शाह महमूद कुरैशी साहब पर, और उसके साथ ही साथ आज असद उमर साहब को अरेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब जो हैं उन्हें भी इसी साइफर केस के अंदर अरेस्ट किया गया है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें भी इस साइफर केस में जो 15 अगस्त को एक FIR दर्ज हुई इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी इस साइफर केस के अंदर डाल दी गई हुई है। ज़राए का बताना है कि आज PTI रहनुमा असद उमर को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है, और असद उमर साहब को भी साइफर केस के अंदर ही अरेस्ट किया गया है। उधर FIA हुकाम गुज़श्ता रोज़ किए गए वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे, जहां उनका केस जो है
है इंटरेस्टिंगली शाह महमूद कुरैशी साहब का जो केस था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वो इन कैमरा सुना गया। यानी कि इन कैमरा का मतलब ये है केस सुने जाने का कि उस केस को बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह से रिपोर्ट भी अब नहीं किया जाएगा, और ये चीज़ें जो हैं ये भी आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस की हामिल है। अच्छा, गुज़श्ता दिनों में PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ रखती है और खुलकर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसे क्रिटिसाइज़ करती है, और मंजूर पश्तीन साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, उन्होंने जो बातें कही कि जी आपकी पतलूनें उतारेंगे और आपकी हम चमड़ी उतार देंगे, इस तरह की बातें इकहत्तर और इधर उधर की, और तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर बात है कि इस वक्त हमारी रियासत के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। शीरी मज़ारी साहिबा की जो साहबजादी हैं ईमान मज़ारी, जिन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा को कहा कि आप पीछे हट जाएँ, इमरान खान साहब के साथ लग के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ ना रखें, तो और शीरी मज़ारी साहिबा अपनी बेटी ही की वजह से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गई, लेकिन बेटी ने तो सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं की। उन्होंने PTM के जलसे के अंदर शिरकत की, और शीरी मज़ारी साहिबा की जो बेटी हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वकील ईमान मज़ारी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी दहशतगर्द तो GHQ में बैठे हुए हैं। ये उनके अल्फाज थे एंड आई कोट, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ये सारी बातें कही। उसके बाद ईमान मज़ारी जो है उन्हें रात को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस की जानिब से, और इसके बाद जो साबिक MNA हैं अली वज़ीर, अच्छा मोहसिन दावड़ साहब तो बेनिफिशरी थे और अली वज़ीर साहब भी बेनिफिशरी ही थे, लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि PDM के दौर के अंदर वैसे जितने एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग थे ना वो PDM के टाइम पे, क्योंकि इमरान खान साहब को ये चीज़ फेवर नहीं करती थी, तो वो भी अपना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ जो है उसे पसे पुश डाल चुके थे। तो अब जो चीज़ है नाज़रीन कराम, उसमें अगर समझा जाए, उसे अगर एनालाइज़ किया जाए तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन अली वज़ीर साहब जो है उन्हें भी अरेस्ट कर दिया गया है, और शीरी मज़ारी साहिबा की जो दुख्तर हैं ईमान मज़ारी साहिबा, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया, और इन दोनों का एक रोज़ा रिमांड भी दे दिया गया। अब इन्हें कल रूबरू पेश किया जाएगा अदालत के, ये रिमांड पर हैं और इन दोनों को रख लिया गया है, और इदारों के खिलाफ मामलात और दीगर चीज़ें। अच्छा नाज़रीन करम, इस्लामाबाद पुलिस ने भी इस पर मौक़िफ़ दिया और वो कह रहे हैं कि हम तहक़ीक़ात करना चाहते हैं इसलिए हमने अरेस्ट किया। चले ये चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब कुछ रियासत के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से भी मामलात चल रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है, इस नहज पे चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैंने कल अपने वीलॉग के अंदर एक बात कही कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर सदर मुमलिकत के दस्तखत, मैंने तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन रेज़ किए कि भाई सदर मुमलिकत अगर PTI उसके खिलाफ नहीं है, खिलाफ है इन तरामीम के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो हुई हैं या आर्मी एक्ट के अंदर, और मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट अपने पिछले वीलॉग के अंदर, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब सदर मुमलिकत ने एक बॉम्ब शेल फोड़ा है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर है। रियासत का सरबराह, सबसे बड़ा आइनी ओहदा, कमांडर इन चीफ है आर्म्ड फोर्सेस का, लेकिन वक़्त क्या है ये सुने। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अली अलवी का कहना है कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। यानी वो अपने खुदा को हाजिर नाजर जान कर कह रहे हैं, ऑल्दो ये इस पर दस्तखत करवा के इसे कानून बना दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा है कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा है कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें, यानी कि इन्होंने कहा है कि ये बिल्स वापस भेज दिए जाएँ, और चूँकि अब देयर इज़ नो पार्लियामेंट तो ये बिल नई पार्लियामेंट फिर इन्हें वापस भेजती या कुछ करती। सदर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरूह किया है। लेकिन यहाँ पर सदर मुमलिकत जो है उनकी बेबसी भी आया है। सदर मुमलिकत इस पर एक्शन लेने के बजाय क्या कह रहे हैं कि जी एज अल्लाह नोज ऑल ही विल फॉरगिव इंशाल्लाह, बट आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दोज हु विल बी अफेक्टेड। यानी अल्लाह जो है, अल्लाह की ज़ात सब कुछ जानती है, दिलों का हाल जानती है, वो माफ़ करने वाली है ज़ात है, लेकिन जो लोग अब इस बिल से, क्योंकि मैं इससे एग्री नहीं करता, इससे अफेक्ट होंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। यानी सदर मुमलिकत के भी हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं कि वो अब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं और वो एक्शन लेने के बजाय उन्होंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। जब एक मुल्क का सरबराह, एक मुल्क की रियासत का सरबराह और सदर जो है वो मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें और दुनिया के अंदर वो कुछ ना कर सके, ये वही बात है कि आप अदालत में इंसाफ लेने जाएं और जज भी आपको कह दे कि भाई अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। बेशक अल्लाह की ज़ात इंसाफ करने वाली है, लेकिन दुनिया के अंदर काजी हो जाए या दीगर ओहदे या खलीफा या जो भी ओहदे होते हैं जो आपको मिलते हैं, जिसमें आपका काम होता है इंसाफ देना, आपका काम होता है रियासत के अंदर, लेकिन वो शख्स खुद उसके सिग्नेचर्स, अब ये जाली सिग्नेचर्स के साथ हुआ है, अब इसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने तो इस पर कह दिया कि अल्लाह
اللہ کی ذات سے میں معافی مانگتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جو اس سے افیکٹ ہوں گے، لیکن اللہ کو میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس پر سائن نہیں کیے، اور ان کا اپنا سٹاف جو ہے وہ ان کے جعلی دستخط کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. دس از اے ویری بگ کنسرن. اس طرح تو پھر بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے، دیکھیں اچھا ہے برا ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن یہ بیسیکلی انبلیویبل ہے. اور اس سب میں عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے. اچھا بھائی، دوسری جانب اگر ہم باقی ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں، باقی ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کریں، تو اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے جو کیس ہے، ایک تو ان کا سپریم کورٹ کے اندر ان کی اپیلیں لگ چکی ہوئی ہیں، وہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اس توشہ خانہ کیس کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ان کی اپیل لگی ہوئی ہے اس کی سماعت ہونی ہے. جتنا زیادہ ڈیلے کر سکتے تھے کر لیا. اب اس میں مثبت خبر آنے کی اس وقت امید ہے، اور جتنے لیگل لوگوں سے بات ہوئی ہے، کیونکہ اس لیے ڈیلے کیا جا رہا تھا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا، اس کے علاوہ یہ اور کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ یہ کیس اتنا کلیئر ہے کہ اس کیس کو اڑا دیا جانا ہی ایک حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل تھا نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے والی ہیں، یہ امپورٹنٹ بھی ہیں، اور ان چیزوں کا ادراک جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے 48 گھنٹے میں توشہ خانہ کیس میں بہتر، مثبت اور ایک پازیٹیو خبر مل سکتی ہے. اور اس چیز کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ اس چیز کی تصدیق کاؤنٹر جو ایک میئرز لیے جا رہے ہیں نا، ان سے ہو رہی ہے. کاؤنٹر میئرز کیا لیے جا رہے ہیں، کن سے ہو رہی ہے اس کی تصدیق؟ اب آپ اسے سمجھیں. عمران خان صاحب کو سائفر کے کیس میں اریسٹ کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری رات کو ڈال دی گئی ہے. یہ بھی اسی جانب ایک بڑا کلیئر اشارہ ہے، ایک بڑا کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس کیس میں ریلیف مل سکتا ہے. اس لیے آلریڈی انہیں ایک اور کیس کے اندر اریسٹ کر لیا گیا ہے. یعنی کہ اگر ان کی ضمانت ہو جائے یا ان کے کیس کو اڑا دیا جائے یا ان کے کیس کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آئے تو سائفر کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ آلریڈی اریسٹڈ ہوں گے. تو ایون جو باقی لوگوں کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے کہ انہیں جیل سے ایک دفعہ باہر 2 منٹ کے لیے نکالنا پڑتا ہے اور دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، ابھی تو ایم پی او کا ہتھیار 10 دفعہ جب یہ چلا چکے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت پائپ لائن میں ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت تیار ہو رہا ہے، اندر کھاتے پک رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.